हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। मैं विथ नोट्स आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूं। डेली 10 वीडियो विथ बोर्ड एग्ज़ाम और हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बेस्ट चैनल है यस केमिस्ट्री। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक अंत में ज़रूर करिएगा। तो ये हमारा अगला पार्ट है कक्षा 10वीं का साइंस का, जो चैप्टर 10 है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में वो होने वाला है दर्पण, यानी कि मिरर। मिरर मतलब क्या होता है? हमारा दर्पण। दर्पण हम देखते हैं कि जैसे कि हम लोग को चेहरा देखना होता है तो हम लोग अपने सामने की ओर रखते हैं और उसकी सहायता से हम लोग अपना चेहरा देख पाते हैं। तो जो जिसकी सहायता से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वही जो हमारी आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट होती है, वही हमारी क्या होती है? मिरर। ठीक ना। तो जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल पर, जब कोई पारदर्शी माध्यम, मान लीजिए कोई शीशा है, शीशा के एक तल पर हम लोग क्या करें कि लोहे के लाल ऑक्साइड का कलई कर दिया जाए तो दूसरा तल क्या बन जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। और जो हमारा निकाय प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं? दर्पण कह देते हैं। तो दर्पण क्या होता है? जब किसी पारदर्शी माध्यम के माध्यम के एक तल पर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है तो प्राप्त निकाय को दर्पण कहते हैं। जो हमारा निकाय प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे फिगर देखें, ये हमारा क्या है? कोई हमारा पारदर्शक तल है, ये हमारा पारदर्शक तल, ये हमारा शीशा हो सकता है, शीशा। और इसके एक तरफ की ओर क्या कर दिए? लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया, यानी कि कलई करना, जिसको क्या बोलते हैं? कलई किया गया भाग। ये हमारा कलई किया गया भाग है। तो जो दूसरा तल रहेगा ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? परावर्तक तल। और इसे हम लोग क्या दे देते हैं नाम? दर्पण कह देते हैं। तो दर्पण की अगर कोई परिभाषा पूछे तो सबसे सिंपल भाषा में आप लोग बताना है, जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल पर क्या करें? लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो जो दूसरा तल होता है, देखिए इस तरफ वाला, इसमें दो तल है, एक नीचे एक ऊपर है, तो नीचे की ओर हम लोग कलई कर दिए तो जो ऊपरी वाली भाग है ये क्या बन गई? हमारी परावर्तक तल बन गई। और इसी जो हमारा निकाय है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? मिरर कह देते हैं, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब आता है दर्पण के प्रकार। तो जो दर्पण होते हैं यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? यह हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो समतल दर्पण होता है और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के प्रकार जानेंगे, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं दर्पण के प्रकार, यानी टाइप ऑफ मिरर। क्या लिखेंगे? दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर। दर्पण देखा जाए तो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है
समतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, पहला समतल दर्पण और दूसरा हमारा गोलीय दर्पण। तो चलिए देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण होता है जो हमारा, देख लेते हैं समतल दर्पण, पहला आइटम बना लेते हैं समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, समतल दर्पण नाम दिया गया है, ठीक है ना। समतल दर्पण क्या होता है, ऐसे पृष्ठ जिनका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा कोई पृष्ठ जिसका जो हमारा तल हो, ऐसा पृष्ठ जिसका तल क्या होता है, हमारा परावर्तक तल होता है, यानी कि समतल होता है, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, एक तरफ इसके कलाई कर दिए, एक तरफ क्या कर दिए, कलाई कर दिए, इधर क्या है, कलाई किया गया भाग, किया गया भाग। एक तरफ जब हम लोग कलाई कर देते हैं तो जो दूसरी तरफ भाग होता है ये हमारा क्या बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। आपको पता होगा परावर्तक तल बन जाता है। इधर वाला क्या बन गया, परावर्तक। अब देखिए जो परावर्तक तल है ये कैसा है, ये हमारा समतल है। क्या हमारा समतल है, समतल है कि नहीं। अगर कोई भी किरण आ रही है तो वो वापस चली जा रही है। ये हमारी क्या है, ये हमारी होती है आपतित किरण, और ये क्या होती है, परावर्तित किरण। याद रखिएगा बीच में क्या होता है, ये हमारा अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। हम आपको पूरा का पूरा चीज़ आपको डिस्कशन कराए, क्या होता है हमारा अभिलंब। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो समतल दर्पण क्या होता है, ऐसे पृष्ठ जिनका परावर्तक तल समतल हो, ऐसे पृष्ठ जिनका तल यानी जिनका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा गुण के बारे में कि जो समतल दर्पण बनते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण क्या क्या होते हैं। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग के रूप में, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। तो क्या क्या गुण होते हैं, पहला होता है कि इसमें बना प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है। तो इसमें लिखेंगे इसमें बना प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है, आभासी होता है। इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा हमारा क्या रहेगा, सीधा रहेगा और क्या रहेगा, आभासी रहेगा हमेशा और हमेशा। दूसरा हमारा क्या रहता है, दूसरा रहता है समतल द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। इतना याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप लिख सकते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ये भी आप अगले ले सकते हैं पॉइंट में। और क्या पॉइंट में यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे और आप पॉइंट में जोड़ सकते हैं कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती क्या होती है, अनंत होती है। अगले हिस्सा पर हम क्या लिख सकते हैं, समतल दर्पण की, ये दर्पण है, दर्पण की फोकस दूरी अनंत
होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, याद रखिएगा। हमारा जो दूसरा आता है वो आता है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। दूसरा हमारा क्या आता है, वो आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। ये गोलीय दर्पण हमारी क्या होती है, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, कोई हमारा क्या रहे, कांच का खोखला गोला रहे। मान लो ये हमारा क्या है, कांच का खोखला गोला है, इसको काट लें। इसको काटने के बाद यहाँ पर इसके एक तल की ओर क्या कर दें, कलई कर दें। जब इसके एक तल की ओर कलई कर देंगे तो ये हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी या पारे का कलई कर दिया जाता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण देखेंगे तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग इस अवतल दर्पण को और उत्तल दर्पण को अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 का हिंदी मीडियम वालों के लिए एनसीईआरटी का पार्ट है हमारा, जो पार्ट नेक्स्ट है। अब अगले नेक्स्ट में आपको मिलेगा, सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल यस केमिस्ट्री को फॉलो कीजिए, वहाँ पे नोट सेंड कर दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।